हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो है यह क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते भी होंगे, ठीक है, और इसका फार्मूला भी इनको पता होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो आज उनको भी पता हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय का कथन जो है उसके बारे में जानेंगे और उसको सिद्ध करके हम दिखाएंगे कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस यूनान देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उनके अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही कथन पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। यूनान देश के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे पाइथागोरस। ठीक है, उनके अनुसार कहा गया कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उनका ये कथन ही क्या कहलाता है, पाइथागोरस प्रमेय। उनके नाम पर, उनका नाम पाइथागोरस है, तो उन्हीं के नाम पे इस कथन का नाम क्या पड़ा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो क्या बोला था, समकोण त्रिभुज में कर्ण। तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया ए बी सी। ठीक, यहाँ पे क्या है, बी जो कोण बी है क्या 90 अंश का है। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण क्या 90 अंश हो तो उस त्रिभुज क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब इसमें देखिए एसी ये क्या कर्ण होगा, 90 कोण 90 जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। और ये क्या आधार है और ये क्या है, ए बी क्या है, लंब है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको भी पता चल गया होगा, ये होता है। अब इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है, कि ये कैसे आता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे। हमने एक त्रिभुज बना लिया है। इस तरीके से, ठीक है। एक त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी, ए बी सी, और कोण भी हमने क्या रखा 90 अंश का। कोण ए बी सी हमने जो ये कोण ए बी सी ये वाला कोण है, इसको हमने क्या 90 अंश का बना लिया। ठीक है, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। अब इस पे हम वर्ग की रचना करेंगे। ठीक है, इसमें हम ए बी बराबर ले लेते हैं, यहां लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, इसका सत्यापन किया जा रहा है। तो ए बी बराबर हमारा है 3, ए बी बराबर क्या ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। ऐसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी, एबीसी में ए बी बराबर हम लेते हैं क्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीसी बराबर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और एसी बराबर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया एबीसी। इसमें हमने ए बी ये वाली भुजा कितना लिया 3 सेंटीमीटर, और बीसी इसको हमने लिया 4, और इसको हमने लिया एसी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने लिया 5 सेंटीमीटर। तो अब इस पे हम क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं। इस पे क्या करें, वर्ग बनाए। ठीक है, तो वर्ग आप बनाओगे, ये 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर भुजा का क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे।
तो ये का वर्ग ये बन गया, और इधर बना दीजिए इसे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ये 4 सेंटीमीटर इसको बनाए। तो हमने वर्ग बना लिया, ठीक है। एक वर्ग ये बनाया, और एक वर्ग ये हमारा बन गया, और एक ये, ठीक है। तो अब हम क्या, ये जो वर्ग बने हैं इनका क्या निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे भुजा भुजा ए बी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो ए बी, ये वाला ए बी कितना है, 3 है, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 9 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे बीसी पर जो बना उसका निकाल लीजिए। भुजा बीसी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। ये भी क्या होगा, भुजा का वर्ग, क्योंकि भुजा है तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का वर्ग, ठीक है। तो ये भी कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, 16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 16 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे भुजा एसी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इसको हमने निकाला। ये भी क्या है, वर्ग है, तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, भुजा का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो हमने क्रम से क्या किया, ए बी पर जो वर्ग बना था इसका हमने क्षेत्रफल निकाला, बीसी पर जो बना था इसका निकाला, और एसी पर जो बना था इसका हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। अब देखेंगे इस फार्मूले के अनुसार, हम देखेंगे एसी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और एबी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और बीसी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं, ठीक है। इसको देखते हैं। तो ये हमारा नंबर 1 है, और ये जो आया है ये नंबर 2 है, और ये है 3, ठीक है। तो 1 और 1 कामा 2 और 3 से एसी का वर्ग, ये कहां पे बना है, देखिए एसी पर बना ना, तो एसी पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, एसी का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC हमारा कितना है, 25 आया है, और ये कितना आया है, AB आया है 9। AB का स्क्वायर कितना आया है, ये इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, AB जो बना है वो कितना 9 आया है, और BC पर जो बना है इसका कितना आया है, 16 आया है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। क्यों, दोनों तरफ क्या आ गया 25, यानी ये क्या, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या है, बराबर है। LHS बराबर RHS, ठीक है। और इसमें देखिए बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या बराबर है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हमारा ये क्या हो गया, लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग, AC क्या है, कर्ण ना, कर्ण का वर्ग बराबर AB क्या है, लंब है, लंब का वर्ग प्लस, और ये BC क्या है, आधार, आधार का वर्ग, ठीक। ये हमारा फार्मूला बन गया।
तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया कि नहीं? पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के क्या होता है? बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने देखा कर्ण पे जो वर्ग बना था उसका हमने निकाला, और फिर लंबे जो ये भी लंब पर जो बना था, और फिर आधार पर से दो भुजाओं पर जो बने थे उसका योग किया तो कितना आएगा? दोनों तरफ 25 आ रहा है, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष क्या बराबर है। अतः हमारा क्या हो गया? पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक, प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इस प्रमेय को हम इस तरीके से भी जब यूज करते हैं क्वेश्चन में, तो वहां पे क्या लिखते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, या पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और यदि एक पॉइंट इसमें और ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उसमें कर्ण पर बने मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है, यदि उसमें आपका कर्ण का वर्ग बराबर हो जाए किसके? आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के, तो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। ये इसका क्या पाइथागोरस प्रमेय का क्या है? विलोम है। यदि किसी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर है तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यदि समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो आपको विलोम भी समझ में आया होगा। ये इसका क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो ये ऐसा कह रहा कि होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल की क्या होता है? बराबर होता है। जब समकोण त्रिभुज है तब ये कह रहा है ऐसा है। और यदि इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यदि कोई त्रिभुज है उसमें कर्ण का वर्ग और बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के क्या हो जाए? योगफल के बराबर हो जाए, तो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज है। ठीक है। यदि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ऐसा होगा, और यदि ऐसा है मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर, अगर ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आधार और लंब ये दोनों का स्क्वायर उसके योगफल के बराबर हो जाए, मतलब कर्ण के, तो क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है। यानी वो त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।